लाइफ को जीने का और चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया बदल करना हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं और जीना आसान बना सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। क्या ऐसा करें जिससे कि हम अपने नज़रिए को पॉजिटिव रख सकें। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट ना भी हो तब भी हम कैसे सरवाइव कर सकें, अपने अंदर क्या चेंज करके हम चीज़ों के साथ सरवाइव कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। पैसों के पीछे भागना बंद करिए। जितना पैसा आप सुकून से कमा सकते हैं ना, आपके लिए बस उतना ही काफ़ी है। जो पैसा आपको सुकून नहीं दे सकता है वो आपके किसी काम आने वाला भी नहीं है। उसका रिज़ल्ट कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं दे सकता है। किसी भी चीज़ को लेकर के लड़ाई झगड़ा करना, किसी भी पैसे या वेल्थ के पीछे इतना परेशान रहना कि उसके पीछे अपनी सारी ज़िंदगी लगा देना, ये आपको कहीं से कहीं तक कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। जिस चीज़ को आपने बनाया नहीं, जिस चीज़ को आपने अर्न नहीं किया है, जिसको बनाने में आपकी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं लगा है, या फिर किसी चीज़ को मेंटेन करने में भी आपने अपनी तरफ से कोई वर्क नहीं किया है, वो चीज़ आपकी वैसे भी नहीं है। तो किसी भी वेल्थ या प्रॉपर्टी के लिए आपको लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बस आपके मन का लालच है और चीज़ों से आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। पैसे ज़रूरी हैं, पैसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, बट सब कुछ पैसा ही नहीं है। कई बार पैसों के पीछे भागते भागते बहुत सी चीज़ें ना पीछे ही छूट जाती हैं, और जब हमें उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है ना, तो हम चीज़ों को ठीक भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार हमें चीज़ों को ठीक करने का चांस मिलता भी नहीं है। अपने टाइम की वैल्यू करिए। आपने अभी तक जो भी किया हो, बट अब आप जग जाइए। आप चाहे किसी भी एज के हों, बट फिर भी आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर करना है। हमारी लाइफ कितनी है हमें नहीं पता है। अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, क्योंकि हमारी लाइफ जो हमें मिली है ना, इसका कोई ना कोई मतलब है। अगर आपकी लाइफ लंबी भी हुई ना, तब भी आप अपने ओल्ड एज में आपको कोई पछतावा ना हो। आप पीछे देखें तो आपको किसी भी चीज़ को ले करके सोचने की ज़रूरत ना हो, आपको खुद से शिकायत ना हो। इसलिए आज को आपको बेटर करना है। आज अपने दिन की प्लानिंग करिए, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखिए, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाइए। स्पिरिचुअलिटी से अगर हम जुड़ते हैं ना, तो हमें एक सही डायरेक्शन मिलती है। अपनी सोच और अपने कामों को एक सही डायरेक्शन दीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ अच्छी हो सके और आपकी सोच दिन ब दिन और अच्छी होती जाए। अगर आप खुद को कहीं पर इंगेज रखते हैं ना, तो आप कुछ भी नेगेटिव सोचने से बचते हैं। फालतू का आपका दिमाग नहीं चलता है। अगर हम खुद से कनेक्ट हैं, हम गॉड से कनेक्ट हैं, तो हम गलत राह पर चल ही नहीं सकते हैं। गॉड से कनेक्ट होने के लिए हमारी एज ज़्यादा हो ये ज़रूरी नहीं है। हम जितनी जल्दी गॉड से कनेक्ट हो जाए, खुद से कनेक्ट हो जाए, उतना ज़्यादा अच्छा है। जितनी जल्दी हमें एक सही डायरेक्शन मिल जाए, उतना ही बेटर है हमारी अच्छी लाइफ। आप अपने ओल्ड एज में खुश रहें और आपके अंदर ये सेटिस्फैक्शन हो कि आपने एक अच्छी लाइफ जी है। इसके लिए आपको यंग एज में ही तैयारी शुरू कर देनी है। लाइफ का हर मोमेंट आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है, इसलिए हर चीज़ पर अपना कंट्रोल करने की चाहत भी खत्म कर दीजिए। ना तो आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही आपके एक्सपेक्टेशन हमेशा पूरी ही हो सकती है। इसलिए किसी भी तरीके की उम्मीद भी मत रखिए। किसी के लिए कुछ करिए तो ये चाहत मत रखिए कि उसके बदले आपको भी कुछ मिलेगा, या किसी भी चीज़ को करने के पीछे ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी को भी मजबूर करते हैं खुद के लिए कुछ करने को, चाहे इमोशनली या किसी भी तरीके से, कि कोई आपका ध्यान रखे, कोई आपके लिए सेक्रीफाइसेस करे, तो ये सिर्फ आपको हर्ट करने वाला है, क्योंकि लोग आपके लिए कब तक और कितना करेंगे। अगर आप दूसरों पर इस तरह से डिपेंडेंट रहेंगे ना, तो आप सिर्फ उसके ऊपर बोझ ही होंगे। चाहे रिश्ता आपका उससे कितना भी अच्छा हो, चाहे वो आपका कितना ही करीबी हो। लोगों के बीच रह करके भी ना डिटैच रहने की कोशिश करिए। लोगों से अटैचमेंट हमें बहुत जल्दी हो जाता है, बट खुद को देखिए और अपनी गलती को समझिए, उसे ठीक करने की कोशिश करिए, ताकि वो चीज़ धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़े ना और आपको हर्ट ना करे। साथ ही साथ दूसरों के लिए आप परेशानी ना बन सके। अभी आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लाख कोशिशों के बाद भी वो भरपाई नहीं हो पाई, कोई इंटेंशनली आपको बार बार हर्ट करता है, या किसी ने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, आपको जस्टिस नहीं मिल पाया,
इस तरीके की चीज़ें जब हमारे साथ होती है ना, तो ये हमें बहुत ज़्यादा दुख और दर्द देता है। ये तकलीफ़ वाली चीज़ें हैं और इसे सोच सोच करके हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये हमारी पूरी लाइफ के लिए हो जाती है। ऐसे में आपको अपने आप को ऐसे समझाना है ना कि ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई या जो हो रही है, ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। आपके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब अभी बाकी था, इसी वजह से वो इंसान आपसे फिर से टकराया। अब आपको बद्दुआ नहीं देना है, अब आपको उसे बस सह जाना है। इस तरीके से जब आप सोचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आप खुद को समझा ले जाएंगे, सिचुएशन को आप झेल ले जाएंगे और आपकी तकलीफ भी कम होगी, क्योंकि आपका ये माइंडसेट बन जाएगा कि ये टाइम पीरियड आपको निकालना ही है, इस चीज़ को आपको झेलना ही है। जो भी चीज़ें होती हैं सब भगवान की मर्जी से होती है। ये चीज़ जब आप जान और समझ जाएंगे ना, तो आप किसी चीज़ की शिकायत नहीं करेंगे। अभी आपके दिन खराब हो सकते हैं, बट आगे आपके दिन अच्छे तभी होंगे जब आप अभी अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे भगवान के आगे। तो खुश रखने की चाहत और एफर्ट आपकी लाइफ को बेटर करेगा, आपकी सिचुएशन को ज़रूर बदलेगा। साथ ही आप अपने सिर्फ काम को मत देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी इंटेंशन और अपनी एफर्ट को देखिए कि आप उसे किस इंटेंशन से कर रहे हैं, आपका मन कितना प्योर है।